अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इसकी मैं बहुत गजब गजब की ट्रिक लाया हूँ, ठीक है। गजब की ट्रिक लाया हूँ, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है देखो। देखो, क्या कप, क्या कप की इसकी शानदार सी ट्रिक है। इससे आप इसको याद करोगे। क्या कप, क्या कप ट्रिक देख रहे हो ना। हाँ, क्या कप। अब देखो क्या होता है क्या कप के अंदर। सी से होगा कलरलेस। ये हमने देखा था जो ए से हमारा RCHO एल्डिहाइड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से, इससे हमारा पिंक कलर, ठीक है। ये होता है हमारा कहानी। समझ गए? बात समझ में आई या फिर नहीं? तो क्या कप की ट्रिक है इसके अंदर। अब बात करेंगे अपन पॉप अप रूल, पॉप अप रूल के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जो रिएक्शन वगैरह पार्ट ही खत्म हो जाएगा। पॉप अप रूल, पॉप अप रूल क्या होता है देखो। ये है हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। रिएक्ट करता है किसके साथ में, KMnO4 K2Cr2O7 एट vigorous टेम्परेचर। होता क्या है ये आपको सबसे पहले याद रख लो। इसको दूसरा ये याद रख लो, बेसिक vigorous टेम्परेचर से सेट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये होता क्या है इसके अंदर देखो, होता क्या है इसके अंदर। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ते एक चीज़ ओजोनलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, वो अपन को यूज़ करना है भाई इसमें। बस ओजोनलाइसिस को अपन को इधर यूज़ करके अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो जैसे अपन इसकी ओजोनलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा देखो, ओजोनलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा देखो इधर। अब देखो भाई यहाँ पे 3 चीज़ होती है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। पॉप अप रूल के अंदर 3 चीज़ होती है। नहीं, अब देखो ये तो लर्निंग नंबर 3B है। इससे पहले अपन को क्या देखना है, इससे पहले इसको अपन को टॉटोमेराइज कर लेना है। टॉटोमेराइज, क्लियर है। टॉटोमेराइज करने के बाद ओजोनलाइज कराना है। फिर उसके बाद अपन क्या देखना है, जो हमारा इन डायोल है, इन डायोल मतलब डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इन डायोल की हमको स्टेबिलिटी देखना है। जो स्टेबल होगा ना वो हमारा मेजर होगा और उसी की ओजोनालिसिस करनी है, ठीक है। उसी की हमको क्या करनी है, ओजोनोलाइसिस करनी है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक देखो, TOS, टॉस। बहुत आसानी से याद होता है टॉस से। T फॉर टोटोमेरिज्म कराओ और ओजोनालिसिस कराओ, जो स्टेबल उसको देखो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसमें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको टोटोमेराइज करूँगा। बताया डबल बॉन्ड का OH हो जाएगा टोटोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म में इरोजन जैसे होता है बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ये देखो ऐसे हो जाएगा, इसमें से OH, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, दूसरा OH इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा टोटोमेरिज्म करके आंसर आ गया। क्लियर है बात, बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब टोटोमेरिज्म के बाद क्या कराना है, इन डायोल स्टेबल देखना है। तो ये देखो ये वाली चीज़ हमारी मेजर होगी। क्यों, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्यों है, इसको देखो डबल डबल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड, डबल सिंग। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखते हैं मीजोमेरिक। देखो ये ताकतें होती हैं मीजोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये GOC के अंदर आता है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे इसके अंदर। तो मीजोमेरिक दोनों में सेम है OH का। फिर देखो फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्या, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस दोनों में सेम है, ठीक है। वही हिसाब से अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे डबल सिंगल CH, डबल सिंगल CH, ऐसे देखते हैं डबल और ये सिंगल और ये CH, ठीक है। तो इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, वो अल्फा H है। देखो डबल सिंगल CH मतलब ये वाले कार्बन के ऊपर देखेंगे तो कितने H है इसके पास, 2 अल्फा H है इसके पास। और इसके पास कितने अल्फा H है, डबल सिंगल CH, 3 अल्फा H यहाँ के, प्लस में डबल सिंगल CH और 3 यहाँ के। तो हमारे कितने अल्फा H हो गए, 6 अल्फा H यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। बात समझ गए। तो ये हमारा मेजर हो गया। बात क्लियर है, बात समझ गई। इस तरीके से यहाँ पे 6 अल्फा H हो गए। इसलिए अरे भाई देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ।
यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे हमारे 6 अल्फा एच है, इसलिए हमारा मेजर है। बात समझ गए? अब देखो भाई, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे है ना अपन ने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक तो ये वाला बनाया है और एक हमने ये वाला बनाया है, ठीक है। इन दोनों की ओजोनलाइसिस करनी है अपन को, और दोनों की करनी तो दोनों की है भाई, दोनों की ओजोनलाइसिस करनी है, दोनों की ओजोनलाइसिस होगी, समझ गए? और दोनों की ओजोनलाइसिस होगी, हाँ, और साथ में है ना, बट ये बताना होगा अपन को मेजर कौन सा है, तो मेजर ये वाला है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो मेजर आएगा। तो इसका आंसर क्या जाता है? 2CH3COH। क्यों? कुछ नहीं, देखो कार्बोनाइल कम, ये देखो यहाँ से ब्रेक होगा, मैं बताता हूँ क्या होता है, बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, बोल रहा हूँ, यहाँ से कार्बोनाइल ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ CO इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बाकी का जो चीज़ है वो हमारे इधर लिख देंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से 2 टाइम ऑफ CH3OH आ जाता है इसे, ठीक है। और बचा हुआ जो इसका आता है वो आता है कितना? CH3 CH3COH प्लस का CO2, दूसरे का आता है प्लस का CO2, तो ये आता है इसका 2 आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। बस एल्डोल और क्या नाम से एल्डोल कंडेंसेशन से बचिए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ देखो कंप्लीट होगा। प्लीज़ भाई सब सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना भाई, बेल आइकन दबा लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए भाई, ठीक है। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मीट करेंगे।